तरबियत चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपको हैरी पॉटर मूवी का वो तिलिस्मी चोगा तो याद होगा जिसे ओढ़कर इंसान गायब हो जाता है। अब अगर ये चोगा इस कदर बड़ा हो जाए कि पूरी फौज ही उसके नीचे समा जाए तो कैसा होगा? एक ऐसे मैदान जंग का तस्वुर करें जहां फिजा दुश्मन के जदीद तरीन ड्रोन से भरी हो, जहां अरबों डॉलर्स के रेडार सिस्टम्स जमीन के एक एक इंच को स्कैन कर रहे हों और थर्मल कैमरे इंसानों की सांसों से पैदा होने वाली हरारत को पकड़ने के लिए तैयार बैठे हों। ऐसे कड़े पहरे में अपनी मौजूदगी को छुपाना किसी मौजज़े से कम नहीं, मगर पाकिस्तान के शहर कराची की एक कंपनी ने ऐन इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में 21 से 26 अप्रैल को होने वाली नुमाइश में जब दुनिया भर के दिफाई माहिरीन जमा हुए तो वहां सबकी नजरें पाकिस्तानी पवेलियन पर आकर थम गईं। वहां एक ऐसी इजाद पेश की गई जिसने जदीद जंगी हिकमत अमली के तसव्वुरात ही बदल कर रख दिए हैं। ये कोई आम इजाद नहीं, बल्कि कराची की फर्म एच निजामुद्दीन एंड सन्स की जानिब से तैयार करदा वो स्टेल्थ मिलिट्री खेमे हैं जो दुश्मन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की आंखों में धूल झोंकने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। आमतौर पर स्टेल्थ का लफ्ज सिर्फ अरबों डॉलर्स के F-35 और B-52 जैसे फिफ्थ जनरेशन जंगी तैयारों के साथ मंसूब किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन ने इस टेक्नोलॉजी को खेमों की सूरत में जमीन पर उतार दिया है। ये खेमे खास किस्म के PVC मटेरियल से तैयार किए गए हैं जो इंतहाई सस्ते होने के साथ साथ इस्तेमाल में आसान भी हैं। ये अंदर की तमाम हरारत को बाहर जाने से रोक देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दुश्मन का ड्रोन जब अपनी थर्मल स्क्रीन से जमीन का जायजा लेता है तो उसे वहां कोई इंसानी मौजूदगी नजर नहीं आती, बल्कि वो जगह किसी ठंडी चट्टान या आम जमीन का हिस्सा मालूम होती है। सिर्फ यही नहीं, इन खेमों की सतह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि रेडार की लहरें इनसे टकराकर वापस जाने के बजाय इनमें जज्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये हसास तरीन रेडार स्क्रीन्स पर भी मुकम्मल तौर पर गायब रहते हैं। इन खेमों में रिवायती सिलाई या सुई का इस्तेमाल सिरे से किया ही नहीं गया, बल्कि मॉलिक्यूलर वेल्डिंग के जरिए इन्हें जोड़ा गया है, जिसकी बदौलत इन खेमों में बारीक से बारीक सुराख भी नहीं जो अंदर से रोशनी या हरारत को बाहर आने दे, जो इन्हें नाकाबिले तस्खीर बना देती है। रात के घुप अंधेरे में ये खेमे ब्लैकआउट मोड की सहूलत भी फराहम करते हैं, यानी अंदर तेज रोशनी होने के बावजूद बाहर अंधेरे में रोशनी की एक बारीक लकीर भी नजर नहीं आएगी, जो ना सिर्फ फौजी साजो सामान, मिलिट्री बेस वगैरह को बल्कि मिलिट्री अस्पतालों को दुश्मन की नजरों से ओझल रखता है, जिन्हें दुश्मन ड्रोन तैयारों से बचाना तकरीबन नामुमकिन था। पाकिस्तान की जानिब से इस हाईटेक मैदान में कदम रखना एक नए दौर का आगाज है। कराची की इस फर्म ने आलमी सतह पर यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी जहन जब कुछ करने की ठान लें तो वो दुनिया की पेचीदा तरीन चैलेंजेस का हल भी निकाल सकते हैं। ये इजाद ना सिर्फ हमारे महाफिजों की ढाल बनेगी, बल्कि आलमी मंडी में पाकिस्तान के वकार को एक नई बुलंदी अता करेगी। अब हम सिर्फ तौलिए, जराबें और खाम माल फराहम करने वाला मुल्क नहीं रहे, बल्कि एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनने के सफर पर गामजन हो चुके हैं। अब पाकिस्तान इस 200 अरब डॉलर की सनत में अपना लोहा मनवाने को तैयार है। ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए तरबियत चैनल को सब्सक्राइब करें।